नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में चैप्टर 4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। देखिए, प्रायिकता पे 3 या 4 पार्ट बनेगा, आप लोग पूरा पार्ट देखिएगा। अगर कोई भी पार्ट आप लोग छोड़ेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपका छूट जाए और वही एग्जाम में आ जाए, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पूरा पार्ट देखते हैं तो सब कुछ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है। किसी घटना के घटित होने की स्थिति में किसी सीमा तक यदि सत्यता है तो इस सत्यता की मात्रा को प्रायिकता कहा जाता है। फिर एक बार सुनिए, किसी घटना के घटित होने की स्थिति में किसी सीमा तक यदि सत्यता है तो इस सत्यता की मात्रा को प्रायिकता कहा जाता है। देखिए, इसमें एक और शब्द यूज होता है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। किसी प्रयोग में प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी प्रयोग में प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सिक्के को 2 बार उछालते हैं। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि को यश से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर, और जो भी परिणाम होगा उसको मझले ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ मझला ब्रैकेट बनाएंगे। जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है पहली बार में यश आ जाए, हेड आए, दूसरी बार ही हेड आ जाए, या हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। तो टोटल 4 परिणाम इसके होंगे, टोटल 4 परिणाम होंगे, 1 2 3 4, और यही प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 5/7 है, इसके 9 घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 5/7 है, इसके 9 घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साल में पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता। देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीए से प्रदर्शित करते हैं, प्लस घटना के घटित न होने की प्रायिकता पी बार ए बराबर है। घटना घटित न होने की प्रायिकता को पी बार ए से प्रदर्शित करते हैं, पी बार ए, या फिर इसको पी ए डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या हम इसको फिर लिख सकते हैं संकेतों में पी ए प्लस पी बार ए बराबर 1। इसको मिटा दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पी ए जो है घटना घटित होने की प्रायिकता है, तो घटना घटित होने की प्रायिकता जो है 5/7 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5/7 प्लस, और क्या पूछा है, घटना घटित न होने की प्रायिकता। घटना घटित न होने की प्रायिकता पी बार ए है, पी बार ए बराबर 1 होगा। ये पी बार ए यही निकालना है, बराबर 1, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो 1 - 5/7 होगा। तो यह हो जाएगा पी बार ए बराबर 5 एकम 5 में 7 एकम 7, और 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, तो 2/7 यही जो होगा घटना घटित न होने की प्रायिकता होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक घटना के घटित न होने की प्रायिकता 1/3 हो तो उसके घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, इसमें घटना घटित न होने की प्रायिकता दिया है और इसके पहले वाले में घटना घटित होने की प्रायिकता दिया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं घटना के घटित न होने की प्रायिकता। घटना घटित न होने की प्रायिकता को पी बार ए से प्रदर्शित करते हैं, तो पी बार ए बराबर 1/3, और घटना घटित होने की प्रायिकता को पी ए से प्रदर्शित करते हैं, तो पी ए बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होगा पी ए प्लस पी बार ए बराबर 1 होता है। तो ये सूत्र है। पी ए यही निकालना है, पी ए घटना घटित होने की प्रायिकता है, और घटना घटित न होने की प्रायिकता पी बार ए, तो 1/3 है, तो 1/3 यहाँ रखेंगे, बराबर 1 हो जाएगा। पी ए बराबर, देखिए 1/3 उधर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। पी ए बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 होगा, फिर ये घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2/3।
और यही सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 2/3। यहाँ नीचे लिख लीजिएगा अतः घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 2/3। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ यादृच्छिकता से उछाला गया है, कम से कम एक पूंछ या टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्के को एक साथ उछाला गया है और कम से कम ऊपर एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो साल में पहले लिखेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। क्या लिखेंगे? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को यश भी प्रदर्शित करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर, और जो परिणाम होगा उसको मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जब दो सिक्के को एक साथ उछाले, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एक सिक्के को दो बार उछाले, या फिर दो सिक्कों को एक बार उछाले, दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो पहले सिक्के को उछालेंगे तो एच आ सकता है, दूसरे पर भी एच आ जाए, या फिर पहले पर एच आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर एच आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो टोटल संभावना है, टोटल 4 परिणाम है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन एस बराबर 4। जब इसकी संख्या को दिखाएंगे तो एन से दिखाएंगे एन एस बराबर 4। और फिर क्या पूछा है? कम से कम एक टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना, या वैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कम से कम एक टेल ऊपर आने की घटना पीई एन ई, यानी इसको प्रदर्शित करेंगे एन ई बराबर। अब इसमें देखिए कितने में कम से कम एक टेल ऊपर आ सकता है। इसमें एक टेल आ रहा है, 2 है, लेकिन कम से कम कहाँ, एक इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें, तो टोटल 3 हो रहा है। यहाँ 3 लिखेंगे। कम से कम एक टेल ऊपर आने की घटना जो होगा यानी ई बराबर 3 होगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रायिकता को पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता पी बराबर एन ई बटे एन एस। यह सूत्र भी होता है, प्रायिकता पी बराबर एन ई बटे एन एस। इसको याद रखिएगा, प्रायिकता पी बराबर एन ई की जगह पे 3 रखेंगे और एन एस की जगह पे 4 रखेंगे। तो जो प्रायिकता होगा 3/4 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम 2 पूंछ या टेल एक साथ होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम 2 टेल एक साथ होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर 2 सिक्के को एक बार उछाले, दोनों का परिणाम समान ही होगा। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, देखिए साल में लिखिएगा, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर। हम डायरेक्ट यश लिख रहे हैं, आपको ये लिखना होगा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर। दोनों बार या तो एच हो जाए, हेड आ जाए, या पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आ जाए, या फिर पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, या फिर दोनों बार टेल आ जाए। तो टोटल संभावना होगा, टोटल परिणाम होगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एन एस बराबर 4 हो जाएगा, एन एस बराबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आप लिखिएगा कम से कम 2 टेल एक साथ होने की प्रायिकता। यह प्रायिकता कम से कम 2 टेल एक साथ होने की घटना एन ई बराबर, एक साथ होने की घटना एन ई बराबर। अब देखिए कम से कम 2 टेल किस में आ रहा है? एक में आ रहा है। टोटल एक ही संभावना बन रहा है, एक लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रायिकता P बराबर एन ई बटे एन एस। यह सूत्र है,
प्रायिकता P बराबर यानी बटे यानी एस। ये प्रायिकता को P से प्रदर्शित करेंगे, यह हो जाएगा प्रायिकता P बराबर यानी की जगह पर 1 रखेंगे और यानी की जगह पर 4 रखेंगे, तो 1/4। यही सवाल का आंसर होगा। ये कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है प्रायिकता की सीमा होती है। ये 4 ऑप्शन है। प्रायिकता की सीमा होती है, पहला ऑप्शन है 0 से 1, दूसरा ऑप्शन है -1 से 1, तीसरा ऑप्शन है 0 से 2 और चौथा ऑप्शन है 0 से -1। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 0 से 1। प्रायिकता की सीमा होती है 0 से 1। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सिक्के उछाले गए हैं, कम से कम 1 पूंछ या टेल आने की प्रायिकता होगी। ये 4 ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शनल है। देखिए जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो पहले हम लिखेंगे 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि साल में प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर, प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर या तो तीनों बार हेड आ जाए, लिखने का तरीका समझिए, या 2 बार हेड फिर 1 बार टेल आ जाए। अब पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, फिर तीसरी बार हेड आ जाए, या फिर पहली बार टेल आ जाए और 2 बार हेड आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है 1 बार हेड अब 2 बार टेल आ जाए, या फिर एक पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, फिर तीसरी बार टेल आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है 2 बार पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ठीक। या ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। अब यहाँ देखिए एन कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन टोटल 8 है। अगर देखिए एन की संख्या का डायरेक्ट निकालना हो तो 2 पर n 2 ये वैसे रहेगा। अगर 3 सिक्के है एक साथ उछाला जा रहा है तो इस पर 3 रखिए, या एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा यानी टोटल जितनी बार उछाला जाएगा उस पर उतना घात लगाएंगे। तो जब 3 सिक्के एक साथ उछाला जाएगा तो इस पर 3 रखेंगे, या एक ही सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तब यहाँ 3 रखेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो जो यानियस होगा वो 8 होगा, जिसे यहाँ देख पा रहे होंगे। तो जब भी अगर यहाँ पर लिखना होगा तो पहले आप इस सूत्र से निकाल लीजिएगा कि यहाँ पर टोटल जो परिणाम होगा कितना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम है तो पहले आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी 8 होगा। अब यहाँ देखिए यानी कितना होगा, क्या पूछा है, कम से कम 1 टेल। तो इसमें छोड़ दीजिए 3 बार हेड, बाकी सब में 1 बार टेल है, तो टोटल 7 होगा। जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता बराबर, जैसे प्रायिकता P बराबर यानी बटे एन होता है, यानी बटे एन, तो यानी बटे एन, यानी कितना 7 है, एन कितना 8 है, तो 7/8 इसका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन अगर डायरेक्ट इसको करना था तो डायरेक्ट 2 पर 3 रखकर 8 निकाल लेते और नीचे 8 रख देते, और जो यानी निकालना था तो बिना लिखे भी निकाल सकते हैं। जब यह पूछा है कम से कम 1 पूंछ, तो टोटल 8 परिणाम है, तो 8 में से 1 परिणाम ऐसा होगा जिसमें केवल 3 बार हेड आ जाएगा, जैसे आप दिख रहा है। तो बाकी जो 7 होगा, 7 में कम से कम 1 टेल आएगा सब में, तो यहाँ 7 रख सकते, 7/8 डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। तो मेरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।